शाम के सुनहरी साए फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रहे थे। सेहर खिड़की के पास बैठी खामोश आसमान को तक रही थी। उसके दिल में एक अनजाना सा इज़्तिराब मौजूद था, जैसे कोई आने वाला हो, जैसे तकदीर की चाह करीब आ रही हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने धीमी मगर संभली हुई आवाज में पूछा। बाहर से जवाब आया, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। सेहर का दिल बेइख्तियार धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी जख्मी हालत में खड़ा था। आप ठीक तो हैं? उसने घबरा कर पूछा। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया, अब शायद ठीक हो जाऊं, अगर पनाह मिल जाए। सेहर ने फौरन उसे सहारा देकर अंदर बिठाया। उसकी सांसों में थकन और आंखों में थका हुआ सा दर्द था। आपका नाम क्या है? सेहर ने नरमी से पूछा। जैन, और आप? सेहर चंद लम्हे खामोशी के थे, मगर ये खामोशी बोलती हुई महसूस होती थी। जैन धीरे से बोला, लगता है किस्मत ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। सेहर ने नजरें झुका लीं, किस्मत अक्सर अजनबी रास्तों से मिलाती है। हुआ ने पर्दे हिलाए और लम्हा जैसे ठहर गया। दोनों के दिलों में पहली बार एक अनजानी सी रोशनी जाग उठी। रात गहरी हुई तो बारिश की बूंदें छत पर सरगोशियां करने लगी। जैन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बारिश मुझे हमेशा माजी याद दिलाती है। सेहर ने आहिस्ता से पूछा, क्या खोया है आपने? जैन ने नजरें झुका लीं, शायद खुद को। यह सुनकर सेहर का दिल भर आया। वो धीरे से बोली, कभी कभी खुद को पाने के लिए खोना जरूरी होता है। जैन ने हैरत से उसकी तरफ देखा, आप फलसफी हैं या जादूगरनी? सेहर हल्के से मुस्कुराई, और यही मुस्कुराहट जैन के दिल में उतर गई। सुबह सूरज की पहली किरण ने कमरे को रोशनी से भर दिया। सेहर चाय का कप लेकर आई। ये लीजिए, दवा के साथ पी लीजिए। जैन ने कप लेते हुए कहा, आपकी मेहरबानी जिंदगी भर याद रहेगी। सेहर ने आहिस्ता से कहा, यादें संभालने के लिए नहीं होती। फिर किस लिए? दिल को धड़काने के लिए। जैन खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल वाकई बेकाबू होकर धड़क रहा है। दिन गुजरते गए, जैन की चोट भरने लगी, मगर उसके दिल में एक नया दर्द जाग उठा, जाने का ख्याल। सेहर ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप चले जाएंगे? जैन ने गहरी नजर से उसे देखा, अगर रुकने की इजाजत हो तो नहीं। सेहर चूक गई। ये घर मेरा नहीं, किस्मत का है। जैन मुस्कुराया, फिर किस्मत से पूछ लीजिए। हुआ में खामोशी फैल गई। दोनों के दिल जवाब जानते थे, मगर लबों को इकरार की जुर्रत ना थी। एक शाम बाग में फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। जैन ने नरम लहजे में कहा, सेहर, अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ सब कुछ मिल गया है? सब कुछ? हाँ, सुकून भी, वजह भी। सेहर का चेहरा गुलाबी हो गया। वो धीरे से बोली, कभी कभी मुसाफिर मंजिल को पहचान लेते हैं। जैन ने पूछा, और मंजिल? वो भी मुसाफिर को पहचान लेती है। दोनों की नजरें मिलीं, और वक्त ने जैसे सांस रोक ली। अचानक आसमान पर बादल गरजे। जैन की आवाज में संजीदगी उतर आई। मुझे जाना होगा, मेरा माजी मेरा पीछा कर रहा है। सेहर का दिल कांप गया, क्या वापस आएंगे? अगर तकदीर ने चाहा तो जरूर, और अगर ना चाहा, जैन ने मजबूत लहजे में कहा, तो मैं तकदीर बदल दूंगा। सेहर की आंखें नम हो गईं। बारिश बरसने लगी, जैसे आसमान भी जुदाई पर रो रहा हो। कई दिन गुजर गए। दरवाजा खामोश रहा, सहन सुनसान। सेहर हर शाम उसी चौखट को देखती जहां से वो गया था। वो खुद से बोली, शायद वो वादा भूल गया। दिल ने सरगोशी की, मोहब्बत वादे नहीं भूलती। अचानक दस्तक हुई। सेहर का दिल उछल पड़ा। उसने दरवाजा खोला, सामने जैन खड़ा था। मैं वापस आ गया। क्यों? उसकी आवाज कांपी। जैन मुस्कुराया, क्योंकि मेरा दिल यहीं रह गया था। सेहर की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। आपको देर क्यों लगी? माजी से लड़ना आसान नहीं था। और जीत गए। हम, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी दुआ थी। सेहर ने नजरें झुका लीं। जैन ने धीरे से कहा, सेहर, क्या तुम मेरी मंजिल बनोगी? खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। सेहर ने सरगोशी की, अगर तुम हमेशा के मुसाफिर बनो। जैन मुस्कुरा दिया।
चांदनी रात ने आंगन को चांदी जैसी रोशनी में नहला दिया। दोनों साथ बैठे थे। सेहर ने आहिस्ता कहा, हमारी कहानी अजीब है ना? जैन ने मोहब्बत भरी नज़र से जवाब दिया, नहीं, ये तो तकदीर की लिखी हुई गज़ल है। और अंजाम? अंजाम नहीं, आगाज है। सेहर ने आसमान की तरफ देखा। सितारे जगमगा रहे थे, जैसे दुआएं कबूल हो गई हूं। और यूं दो अजनबी दिल हमेशा के लिए एक ही सफ़र के हमसफ़र बन गए।